नहीं, यहाँ कोई है ही नहीं है। वहाँ उसी तरह से संजय निषाद थे। सेम स्थिति जो आज जो मुखनिया उन लोगों को पड़ा हुआ है, वही स्थिति आने वाला चुनाव में यहाँ बिहार में होने वाला है। बिहार में भी जिस तरह से चिराग पासवान हुए, उपेंद्र कुशवाहा हुए, ये इन लोग का जो स्थिति होने वाला है, ये बहुत ही दयनीय स्थिति होने वाला है, क्योंकि इन लोगों के पास कोई वोट बैंक नहीं है। ये जो सिर्फ और सिर्फ जो है सत्ता के लिए, Y+Z+ की सुरक्षा के लिए ये लोग राजनीति करते हैं। इन लोगों का धरातल पर कहीं कुछ नहीं है। आने वाला चुनाव में और खासकर चिराग पासवान जी, वो तो जितना अपने पिताजी श्रद्धेय रामविलास पासवान जी का किया हुआ पर है, लेकिन जब से ये संभाले हुए हैं सर, उसके बाद का देख लीजिए, पार्टी तोड़ दिए, पूरा जो है खंडित कर दिए, पूरा MP बीजेपी ले लिया। उसके बाद यहाँ तक कि श्रद्धेय रामविलास पासवान जी का उनका फोटो तक जो है फेंक दिया गया, जिसमें 30-32 साल तक रहते थे, वो आवास खाली करा दिया और उसका ये हनुमान बने हुए हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी और चिराग पासवान का ये दावा है कि 40 की 40 लोकसभा सीटें एनडीए जीतेगी बिहार में। सवाल यह है कि कैसे जीतेगी, जब सर्वे इससे अलग कहानी कह रहे हैं, इससे अलग आकलन कर रहे हैं, अलग बात कह रहे हैं। और अब उपचुनाव के नतीजे आए हैं। अलग अलग राज्यों में 7 सीटों पर उपचुनाव हुए, जिस पर 4 में इंडिया गठबंधन ने बाजी मार ली है। हमारे साथ जेडीयू के नेता जेडीयू के प्रदेश सचिव राजेश तिवारी साहब हैं। तिवारी साहब, कैसे देख रहे हैं इन चुनाव नतीजों को? देखिए, ये चुनाव नतीजा जो भी आए हैं, वो निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन के लिए जो जनता ने आशीर्वाद दिया है, हम उन लोगों का उससे मनोबल बढ़ा है। और जिस तरह से एनडीए गठबंधन शाह तानाशाह की जो सरकार है, जिस तरह से जनता का उपेक्षा की है, जिस तरह से महंगाई आगे बढ़ा है, बेरोजगारी बढ़ा है, उसको लेकर के पूरे देश की जनता में जो व्याकुलता है, जिस तरह से मणिपुर का घटना हो रहा है, भाजपा शासित प्रदेश जिस तरह से अशांत है, उस स्थिति को देखते हुए, ये गंगा जमनी तहजीब को देखते हुए इंडिया गठबंधन के आशीर्वाद मिला है और इससे पूरे देश की जनता उत्साहित है। नहीं, लेकिन बिहार को लेकर तो अलग-अलग दावे सामने आ रहे हैं। बिहार को लेकर तो कहा जा रहा है कि 40 में 40 लोकसभा सीटें जीतेंगे। एकदम जो कहे हैं चिराग पासवान जी, उनका तुलना जानते हैं किससे होता है? ओपी राजभर का। ओपी राजभर जी क्या दावा करते थे, घोसी उपचुनाव को लेकर के देख रहे थे ना, बड़ा-बड़ा दावा कर रहे थे कि 100% जीतना, यहाँ कोई है ही नहीं है। वहाँ उसी तरह से संजय निषाद थे। सेम स्थिति जो आज जो मुखनिया उन लोगों को पड़ा हुआ है, वही स्थिति आने वाला चुनाव में यहाँ बिहार में होने वाला है। बिहार में भी जिस तरह से चिराग पासवान हुए, उपेंद्र कुशवाहा हुए, ये इन लोग का जो स्थिति होने वाला है, ये बहुत ही दयनीय स्थिति होने वाला है, क्योंकि इन लोगों के पास कोई वोट बैंक नहीं है। ये जो सिर्फ और सिर्फ जो है सत्ता के लिए, Y+Z+ की सुरक्षा के लिए ये लोग राजनीति करते हैं। इन लोगों का धरातल पर कहीं कुछ नहीं है। आने वाला चुनाव में और खासकर चिराग पासवान जी, वो तो जितना अपने पिताजी श्रद्धेय रामविलास पासवान जी का किया हुआ पर है, लेकिन जब से ये संभाले हुए हैं सर, उसके बाद का देख लीजिए, पार्टी तोड़ दिए, पूरा जो है खंडित कर दिए, पूरा MP बीजेपी ले लिया। उसके बाद यहाँ तक कि श्रद्धेय रामविलास पासवान जी का उनका फोटो तक जो है फेंक दिया गया, जिसमें 30-32 साल तक रहते थे, वो आवास खाली करा दिया और उसका ये हनुमान बने हुए हैं। ये इनका राजनीतिक समझ है। यही कारण है कि वो न जमुई से जीत सकते हैं, न हाजीपुर से जीत सकते हैं, और आने वाला समय जो है उनका राजनीतिक द इंड है। तो देखिए, हमारे साथ राजेश तिवारी साहब थे। यूपी में ओम प्रकाश राजभर बड़े-बड़े दावे कर रहे थे। उसको कैसे देख रहे हैं? वो समाजवादी पार्टी से गठबंधन तोड़कर, नाता तोड़कर कुछ दिन अकेला चलो की राह पर चलते रहे, फिर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए। दारा सिंह चौहान चले गए। बिहार में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपका साथ छोड़ा है, उपेंद्र कुशवाहा, RCP सिंह, जीतन राम मांझी। तो वही है, आप देख लीजिए इन लोगों का क्या स्थिति हुआ है उत्तर प्रदेश में, आज वही स्थिति बिहार में होने वाला है। इन लोगों का जो तुलना किया जाता है, ओपी राजभर जिस तरह से बड़ा-बड़ा फेंकने वाले अपने आप को, देखिए यहाँ भी हैं, उनका एक नमूना यहाँ भी है, एकदम छोटा रूप। देख लीजिए क्या स्थिति है इनका, ये भी बड़ा-बड़ा 40 में 40 जीत रहे हैं। इनकी जिनका अपना ही ठिकाना नहीं है, अपना ही उनका बेस नहीं है। अभी वो कहाँ से लड़ेंगे, वही अपने चाचा भतीजा में फरिया रहे हैं, दिन रात लड़ रहे हैं, तू मैं कर रहा है लोग। ये स्थिति, और ऐसे लोग 40 में 40 दावा कर रहे हैं, जो अपना आज तक जो है, जब से हुआ है 2020 के जो भी उपचुनाव, सिर्फ एक उपचुनाव तारापुर में उनका लोकसभा जमुई क्षेत्र में लड़ा गया और नीचे से फर्स्ट किए हैं, वो आदमी 40 में चले। इतना हास्यास्पद बयान है कि जिसका क्या कहा जा सकता है। चलिए, तो हाँ, इस इंटरव्यू में इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद।